संजय राउत ने यह बात तो कह दिया कि कानून सबके लिए एक है, लेकिन जब संजय राउत के लिए जब ईडी का शिकंजा उनके ऊपर कसता है तो ये क्यों तिलमिलाने लगते हैं। नमस्कार। महाराष्ट्र में जब से बीजेपी ने आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हुआ है तब से महाविकास अघाड़ी सरकार पूरी तरीके से आक्रामक हो गई है और कहीं ना कहीं उनको डर होने लगा है, भय होने लगा है कि मेरी सरकार जो है वो कहीं गिर न जाए। लेकिन आपको बता दें कि बीते दिनों किस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस जी के यहां जिस तरीके से पुलिस पहुंचती है और उनसे पूछताछ करती है, पुलिस ट्रांसफर घोटाले रिपोर्ट मामले में उनसे 2 घंटे तक पूछताछ चलती है, तो यहां पे देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार पूरी तरीके से बीजेपी को डराने धमकाने में लगी हुई है और मंत्री पे आरोप झूठे झूठे लगाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ जबरदस्ती पूछताछ करी गई, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे कि मैं एक आरोपी हूं। और देवेंद्र फडणवीस जी ने यह भी कहा कि 2 घंटे तक मुझसे पूछताछ चली है और यह कब तक चलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से दावा करता हूं मुझे कितना भी डराया जाएगा, मुझे कितना भी बरगलाने की कोशिश करी जाएगी, मैं झूठे फरेब दलालों के लिए मैं आवाज उठाता रहूंगा। यह देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बड़ा बयान है, जिससे कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार की टेंशन जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। और आपको यह भी बता दें दोस्तों कि किस तरीके से पेन ड्राइव बम विस्फोटक मामले में जिस तरीके से विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस जी ने जो खुलासा किया 125 घंटे की वीडियो से, तो पूरे महाराष्ट्र की सत्ता में हाहाकार मच चुकी है। और यह कहीं ना कहीं लोग कहने लगे हैं कि अब जो महाविकास अघाड़ी सरकार है वो ज्यादा दिन तक ये सरकार 3 पहियों वाली चलने वाली नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि वो 125 घंटे की वीडियो में साफ तौर पे सरकारी वकील प्रवीण चौहान बीजेपी की सरकार को और बीजेपी के मंत्री को, वहां के जो बड़े बड़े नेता हैं उसको फंसाने की पूरी साजिश, पूरी मास्टर प्लान उसमें कर रहे हैं। और ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ वो तेजस मोरे ने किया है, जो कि जलगांव के रहने वाले हैं। तो ये साफ तौर पे जो निकल करके सामने आया तो महाविकास अघाड़ी सरकार की टेंशन जो है वो और ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जा रही है। अब इन सब चीज को देख करके क्या अब संजय राउत बोलते हैं और जो आदित्य ठाकरे हैं वो क्या बोलते हैं, वो भी आप जरा सुन लीजिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता में, सियासत में किस तरीके से गर्मी आ चुकी है, भूचाल आ चुका है। क्योंकि अब राजनीति अब खेली जा रही है। पहले तो सिर्फ वाद विवाद की बातें चल रही थी, आरोप और प्रत्यारोप की बात चल रही थी, लेकिन अब जो है वो राजनीतिक हाई लेवल पे हो रही है, पूरे देश के लेवल पे हो रही है, ये सिर्फ महाराष्ट्र लेवल पे नहीं हो रही है। और जिस तरीके से पूरे उनके नेता जो आरोप के प्रत्यारोप के खेल में फंस चुके हैं, जो महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े नेता जेल में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में महाविकास अघाड़ी सरकार की समस्याएं और टेंशन बढ़ती हुई खुद जा रही है। महाविकास अघाड़ी सरकार की जो टेंशन बढ़ने का रीजन एक और है, क्योंकि उनके बड़े बड़े मंत्री जेल में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आदित्य ठाकरे जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कही। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी की जो एजेंसियां हैं, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो अपने आप को बचा रही है और उसका औजार जो है केंद्रीय एजेंसी उसका उपयोग कर रही है अपने सरकार को बनाने में। हम जो हैं अपने सरकार को बनाने में कोई भी एजेंसिया का सहारा नहीं लेते हैं। ये साफ तौर पे ये जो आरोप लगाया है आदित्य ठाकरे ने, ये भी कहा है कि पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है, जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र की जनता जो त्राही त्राही कर रही है और जिस तरीके से वहां की जनता चाह रही है कि नया सरकार आए, तो ऐसी स्थिति में क्या एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाने से क्या वहां की सरकार बन जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि यहां पे शिवसेना सांसद संजय राउत ने क्या बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पे यह बयान देकर के यह कह दिया है
कि जो बड़े बड़े जो लीडर हैं, जो यहां पे जो आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपनी आप को बचाने का पूरा खेल चल रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने यह कहा कि राज्य सरकार के जिस तरीके से बड़े बड़े मंत्री से पूछताछ करी जा रही थी, उनको जेल में ले जाया जा रहा था, तो वह बीजेपी की सत्ता, बीजेपी के नेता आक्रामक नहीं हो रही थी। जब हमारे मंत्री को जब जेल में ले जाया जा रहा था, शिवसेना सांसद ने यह कहा, महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री को जब जेल में जा रहा था, तो बीजेपी आक्रामक क्यों हो रही है? यह अपने आप में एक बड़ी बात है। आगे उन्होंने यह भी कहा, शिवसेना सांसद ने, कि जांच एजेंसियां हैं और सरकार जो है वो सब के लिए एक है। और इस तरह से जो शिवसेना सांसद हैं, ये कह करके पूरे महाराष्ट्र की सत्ता में एक बार फिर से भूचाल ला दिए। आपको बता दें दोस्तों कि जिस तरीके से जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे पूछताछ होती है तो बीजेपी के बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता जो है नासिक में और ना जाने ऐसे महाराष्ट्र के बड़े बड़े जगहों पे जाकर के रैली करते हैं। संजय राउत ने यह बात तो कह दिया कि कानून सबके लिए एक है, लेकिन जब संजय राउत के लिए जब ईडी का शिकंजा उनके ऊपर कसता है तो ये क्यों तिलमिलाने लगते हैं? आगे तो संजय राउत ने यह भी कहा कि बीजेपी के कुछ लीडर की जो बड़ी बड़ी जो खुफिया बातें हैं और जो ईडी के जो ऐसे ऐसे दलाल कुछ कर्मचारी हैं जो कि वसूली कर रहे हैं अंदर से, तो उनके कुछ डिटेल्स हैं, हमने पीएमओ में भेजा है, यह संजय राउत ने आरोप लगाया है। अब ऐसे ऐसे आरोप जो बड़े बड़े मंत्री जो कभी शिवसेना सांसद की तरफ से, महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कभी कभी शिवसेना जो है महाविकास आघाड़ी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियां पे ही सवाल खड़ी करने लग रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है वो अपनी सरकार को बनाने के लिए महाराष्ट्र में एक्टिव हो चुकी है। तो ये जो आरोप चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में महाविकास आघाड़ी सरकार की टेंशन तो बढ़नी लाजायज है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से शरद पवार जो एनसीपी के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो तो अब हाई मीटिंग चल रही है उनकी उद्धव ठाकरे से कि क्या ये 3 पहियों वाली सरकार जो है वो ज्यादा दिन तक टिक पाएगी या नहीं। चुनाव आने वाला है और ऐसी स्थिति में जो इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं और बड़े बड़े नेता हमारे जेल में जा रहे हैं, तो यहां पे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता के प्रति हमारा विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए टूटता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में महाविकास आघाड़ी सरकार खुद टेंशन में है कि आने वाला जो राजनीति होगा वो हमारा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो दौर चल रहा है और जो हवा चल रही है अभी महाराष्ट्र में, ऐसी स्थिति में वहां पे सरकार बना पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन आपको बता दे दोस्तों कि ऐसी स्थिति में देवेंद्र फडणवीस जी ने, चाहे वो किरीट सोमैया जी ने और मोहित कंबोज और नारायण राणे, लिनेश राणे और नीतीश राणे जैसे लोगों ने पूरी तरीके से महाराष्ट्र में हो रहे कुरीति, बुराई, अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद रखी। और आवाज को बुलंद रखने के साथ साथ बड़े बड़े ऐसे जो क्रिमिनल नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके सारे काले चिट्ठे को पूरे देश और दुनिया के सामने ला करके रखा। तो ऐसी स्थिति में महाविकास आघाड़ी सरकार की टेंशन की पारा बढ़नी तो जायज है। आप क्या सोचते हैं? इन सारे मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।